योगाभ्यास का पहला नियम ये भी है, इंसान मन वचन कर्म से किसी को कष्ट ना दे। योग के 8 अंग है, मैं सारांश में बता देना चाहता हूँ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब का पालन करना चाहिए, तभी जीवन सुख में होता है। केवल व्यायाम करने से आपका मन शांत नहीं होता, व्यायाम करने से भगवान नहीं मिलता, नहीं तो पहलवान लोगों को सबसे पहले भगवान मिल जाए। तो इसलिए ये योग के 8 अंगों को आप समझें और उनको अपने जीवन में उतारें, बहुत ही जीवन आनंदमय हो जाएगा। यम में भी 5 उपअंग है, अहिंसा, सत्यम, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 उपअंग हैं यम के। और आगे नियम के भी 5 उपअंग है, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। यम के जो 5 उपअंग है, थोड़ा सा बता दूं, मन वचन कर्म से किसी को कष्ट नहीं देना, उसको कहते हैं अहिंसा। इवन सोचते भी हो कि किसी का बुरा हो जाए तो समझ लो आपने हिंसा कर दी। सत्यम, सच बोले, हालांकि है बड़ा मुश्किल। आपसे मैं पूछता हूँ, एक भी व्यक्ति हाथ नहीं खड़ा करेगा अगर मैं ये कहूँ कि आप सच बोलते हो हमेशा, एक भी व्यक्ति मिलेगा नहीं, क्योंकि सच बोलने के लिए बड़ी हिम्मत की आवश्यकता है। इवन हम भी अपने जीवन में देखते हैं, बड़ा मुश्किल है सच बोलना। आपको कोई व्यक्ति बुरा लग रहा है, उसकी आदत कोई बुरी लग रही है, आप उसके भले के लिए भी कहना चाहते हैं कि भाई एक बात गलत है, आप गलत बोल रहे हो, वो आपका दुश्मन बन जाएगा। इसलिए आप सत्य बोलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। अहिंसा, सत्यम, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। अब कितने लोग ब्रह्मचारी हैं? ये नहीं कि शादी नहीं की तो ब्रह्मचारी हो गया आदमी, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मचर्य यहाँ होता है, मन में भी कोई ऐसा बुरा विचार ना आए, वासना से भरा कोई विचार ना आए, उसे कहते हैं ब्रह्मचारी। फिर अपरिग्रह, अपरिग्रह वो है, परिग्रह ने भी हमें बहुत दुख दिया है, हर वक्त लालसा होती है और आ जाए और आ जाए और आ जाए। अपरिग्रह का मतलब है जितना ज़रूरत हो उतना रख लें, उतना ही खरीदें। कमीज़ एक की आवश्यकता है, हम 10 खरीद के ले आते हैं, संभालना मुश्किल हो जाता है, लालसा बनी रहती है, लालच बना रहता है। छोटा सा उदाहरण दिया। शौच माने शुद्धि, अंदर से भी बाहर से भी, मन की भी शुद्धि। और ईमानदारी का अन्न खाना, वो भी शौच में आता है। अगर बेईमानी का खाओगे कभी आपको फलीभूत नहीं होगा। संतोष, मैं कहता हूँ काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपया आ गया, अरबों रुपया आ गया, मन में संतोष नहीं है, वो कभी सुखी नहीं रह सकते। इसलिए योग वाले कहते हैं भैया संतोष को अडॉप्ट कर लो अगर सुखी रहना है तो। तप क्या होता है? आपके पास सब कुछ है लेकिन आप त्याग करने का आदत बनाते हो। उसमें क्या होता है? आप कभी दुखी नहीं होते। भगवान कई बार बहुत कुछ देता है, कई बार कई चीज़ें नहीं भी होती हैं, तो ऐसे में क्या करेंगे? अगर संतोष होगा तो आपको तकलीफ नहीं आएगी, दुख नहीं आएगा। अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल, आपको चैन आएगा ही नहीं जी। अगर अंदर से संतोष नहीं उपजा तो आपके पास करोड़ों अरबों आ जाए, सारे विश्व के राजा बन जाए, फिर भी आप सुखी नहीं रह सकते। तप के बाद है स्वाध्याय। रोज जैसे घर को करते हैं, सफाई करते हैं, घर की गाड़ी की सफाई करते हैं, शरीर को धोते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, इसी प्रकार मन को भी साफ करना चाहिए। मन में बड़े बुरे विचार आते हैं, रात को नींद उड़ जाती है गंदे विचारों से। योगी कहता है कि रोज अच्छे अच्छे ग्रंथों का थोड़ा बहुत अध्ययन करें। एक चैप्टर पकड़ लो जिसमें आपका मन लगे, खुशी मिले, सुख मिले, आप देखेंगे आपका मन शांत रहेगा, बुरे विचार आएंगे नहीं। जैसे आपका घर साफ हो जाता है झाड़ू पोछा से, ऐसे ही आपका मन भी साफ हो सकता है बुरे विचारों से, अगर आप रोज़ आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना टाइम निकाल सकें, थोड़ा अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करें। यानी गीता है, उपनिषद हैं, पुराण हैं,
वेद हैं और हमारे योग के बड़े अच्छे ग्रंथ हैं। योग वाशिष्ठ है और योग दर्शन शास्त्र है महर्षि पतंजल द्वारा बनाया हुआ, इतना अद्भुत है। रोज पढ़िए, आपको रोज आनंद आएगा, आपके मैले विचार दूर होंगे और आपका जीवन सुख में होगा। जब विचार अच्छे होते हैं, आहार ठीक होता है और व्यवहार ठीक होता है तो निश्चित तौर पे आपका जीवन बढ़िया होने लगता है। अब योग में स्वाध्याय के बाद आता है ईश्वर प्रणिधान। ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। आप अपनी ड्यूटी तो ज़रूर निभाएं, लेकिन ये सोच के करें कि हे मालिक, ये आपका, आपको ही अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। जब ये भावना आती है तो आपको चिंता नहीं रहती कि मुझे अगर कुछ हो गया तो मेरी बीवी का क्या होगा, या कोई चीज़ गलत हो रही है, आप तो भगवान को दोष देते हो गलत होने पे, अगर ठीक होते हैं तो अपने को शाबाशी देते हो। अहंकार में फूले नहीं समाते। हर ड्यूटी को, हर काम को, अच्छा हो बुरा हो, कहो हे मालिक, ये आपका ही दिया हुआ जीवन है, जो भी मैं कर रहा हूँ ये आपके निमित्त ही है। आप देखना बहुत सारी चिंताओं से आप विमुक्त हो जाएंगे। जब चिंता से मुक्त हो जाता है इंसान का जीवन जो है खुशियों से भरा होने लगता है, निर्भय हो जाता है, उसे कोई चिंता रहती नहीं किसी भी चीज़ की। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका भी बड़ा महत्व है, इसलिए योगियों ने अपने ग्रंथों में इनको समावेश किया है। यम और नियम के बाद आते हैं आसन। आसन आप सीख रहे हो, बड़ी खुशी की बात है। मुझे बड़ा संतोष हो रहा है कि मैं यहाँ आपकी नगरी में आके आप बहनों और भाइयों को, बुजुर्गों को, जो मुझे गुरु जी ने ज्ञान दिया है उससे आपको लाभ पहुंचाने का मैं प्रयत्न कर रहा हूं। अब हम करेंगे कुछ एक बैलेंसिंग आसन। दोनों हाथों के ऊपर मिला दीजिए, बायां पांव दाएं टांग की जड़ में, और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। इसको कहते हैं वृक्ष आसन। वृक्ष आसन करेंगे, दोनों हाथों को मिला दीजिए, एक टांग को जंघा की जड़ में रख दीजिए, दूसरी टांग की सामने देखिएगा। खास तौर पे जो लोग अब नहीं कर पा रहे हैं वो शुरू शुरू में दीवार के पास खड़े होकर कर सकते हैं, अन्यथा रोज करेंगे तो आदत बन जाएगी। और बैलेंस होने से इंसान के एक्सीडेंट्स कम होते हैं, याददाश्त भी बहुत अच्छी हो जाती है। इसके लाभ बहुत। सामने देखिए, कोशिश कीजिए सीधे खड़े होने की। बड़े सुंदर हैं, आपकी एकाग्रता बढ़ती है, नर्वस स्ट्रेंथ बढ़ती है। अब एक और है नटराज आसन की एक अवस्था है, बड़ी सुंदर है, उससे भी बड़ी शक्ति आती है, बॉडी रिकंडीशनिंग होती है। दायां पांव नीचे रखिए, बाईं टांग को पीछे मोड़ के एक टांग उठाइए, एक बाजू आगे, ज्यादा आगे नहीं झुकना है। आपकी बॉडी ज्यादा आगे नहीं झुकेगी, ऊपर देखिएगा। चेंज करिए, दूसरी तरफ कोशिश कीजिए। बहुत सुंदर एफर्ट है। अब एक बड़ा ही अच्छा आसन है जो आपके लिए मैं जरूर देना चाहूंगा, कहीं भी नहीं है अन्य विश्व, सारे विश्व भर में। टांगे खोल लीजिए मैक्सिमम, और दोनों हाथों को आगे रखेंगे और आगे पीछे चलेंगे। बहुत ही बढ़िया आसन है, ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, आगे पीछे चलाएंगे, घुटने मोड़ते आएंगे, बैठते आएंगे नीचे। ऐसा करने में अगर आप सक्षम हो जाएंगे नित्य प्रति, तो जिंदगी भर आपके घुटने दर्द नहीं करेंगे, न कमर दर्द करेगी, और उठने बैठने में कभी आपको पीड़ा नहीं होगी, कष्ट नहीं होगा। टांगे फैला लीजिए अधिक से अधिक, और थोड़ा मोड़ के आगे पीछे चलाइएगा। टांगे मैक्सिमम खोलिएगा, टांगों को खूब फैला दीजिए और हाथों को धरती पर आगे पीछे चलाइए।
अब हम करेंगे त्रिकोण आसन की तैयारी। बायां हाथ पेट के ऊपर और दाएं साइड में लेके जाएंगे आप दूसरे बाजू को सामने देखिए और ऐसे झूला झुलाइए। जिन लोगों को आदत नहीं है आसनों के करने की या और किसी व्यायाम को करने की, ऐसे लोगों को सीधे सीधे क्लासिकल आसन कभी नहीं करने चाहिए, अन्यथा लाभ के बजाय नुकसान हो सकता है। ये जो व्यायाम आप कर रहे हैं ये त्रिकोण आसन को करने में आपको मदद देगा। और जिनको स्लिप डिस्क हो जाता है या बैक में अक्सर पेन रहता है, ऐसे लोगों के लिए बड़ी रामबाण की तरह आसन काम करेगा। श्वास भर के जाते हैं, थोड़ा सा झूला झुलाते हैं 4-5 बार, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाते हैं। वहां पे श्वास होल्ड करिएगा साइड में। इससे भी आपका मोटापा नहीं बढ़ता, खासतौर पे वेस्ट लाइन पे, और रीढ़ की हड्डी में कोई विकृति नहीं आती है। कमर दर्द से आप कभी पीड़ित नहीं होते आसानी से। पाँव को खोल के रखिएगा, पाँव अच्छे से खुला होना चाहिए 1.5 से 2 फुट तक। अब फिर से मान लीजिएगा जैसे आपको पहले समझाया है, बायां हाथ दाईं तरफ, दायां हाथ बाईं तरफ। मल लीजिए, दोनों से भी मल सकते हैं इकट्ठा क्रॉस करके। अब हम करेंगे सर्वांग पुष्टि। दोनों टांगों को अच्छे से फैला दीजिए, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए बॉडी को ऊपर उठाएंगे और पीछे स्ट्रेच करेंगे। पीछे स्ट्रेच करिए थोड़ी देर और दूसरी तरफ चले जाए, थोड़ा घुटना मोड़ते हुए। इसको कहते हैं सर्वांग पुष्टि। पाँव को देखिएगा। अब फिर आइए वापस, श्वास भरते हुए ऊपर, बॉडी को पीछे ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर। इसे कहते हैं सर्वांग पुष्टि। मोटापा से राहत देगा, आपको बलशाली बनाएगा, आपका स्टेमिना बढ़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और जो छुटपुट दर्दे हैं सारे खत्म हो जाएंगे। जो खाओगे हजम होगा। श्वास भरते हुए ऊपर ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। टच कीजिए नीचे, नीचे देखिए पाँव को, एंकल को। ऊपर श्वास भरिए, स्ट्रेच कीजिए पीछे, नीचे नीचे चले जाइए, फिर श्वास भरिए, नीचे जाइए, श्वास भरते हुए ऊपर, पीछे ले आइए बॉडी को। अब नीचे श्वास छोड़ते हुए एक रस करिए और पाँव को देखिएगा नीचे। इससे भी आपको बॉडी को रिकंडीशन करने में बड़ी भारी मदद मिलती है। अब आ जाइए, मालिश करिए अपने आप, थोड़ा रिलैक्स करिए, सीधे खड़े हो जाइए, थोड़ा पाँव को क्लोज लाइए, मलिएगा। ये बड़े अच्छे आसन हैं, कहीं भी आप कर सकते हैं। समय अगर कम भी हो, 5-7 मिनट में, 10 मिनट में सारे दिन के लिए चुस्ती स्फूर्ति आप ला सकते हैं। और जितने आसन आगे हम बताएंगे उनको करने की योग्यता आप में बढ़ती जाएगी नित्य प्रति। अब करेंगे तिर्यक कटी चक्रासन। दायां हाथ बाएं कंधे पे रख दीजिए, बायां हाथ हिप के ऊपर पीछे ले जाइए, बाहों को मोड़ते हुए। अब क्या करें, बाईं ओर जो हाथ आपके पीछे है उस तरफ आप बॉडी को घुमा दीजिए और दाईं एड़ी को उठा दीजिए, घूम जाएंगे पीछे श्वास भरते हुए। श्वासों का बड़ा महत्व है जी योग में। श्वास भरते हुए पीछे जाइए और छोड़ते हुए वापस आ जाइए। अब फिर चेंज करें, हाथों की पोजीशन चेंज करें। श्वास भरते हुए हाथ जो है हिप के ऊपर रखिए, कमर पे नहीं, थोड़ा हिप के ऊपर रख दीजिए। श्वास भरते हुए घूम जाइए, श्वास छोड़ते हुए वापस आइए। जितना हो सके उतना ही करिए, जोर जबरदस्ती नहीं चाहिए बिल्कुल। एड़ी जरूर उठाएंगे तभी घूमेंगे पीछे। अब मल लीजिए, दोनों हाथों से मल लें क्रॉस करके या एक एक हाथ से मल लें।
डॉक्टरों, हकीमों, वैद्यों और योग चिकित्सकों से निराश बहन भाई योगीराज लालजी महाराज से मुफ्त परामर्श करें। योग दिव्य मंदिर, सेक्टर 6, आर के पुरम, नई दिल्ली।